ज्ञान फॉर भक्ति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशुल भारद्वाज। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के ऊपर। तो आज हम सपना श्री से जानेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन हमें क्या क्या विशेष उपाय करने चाहिए और हम कैसे महाशिवरात्रि को और ज्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। तो सपना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आपसे कि शिवरात्रि का जो है शुभ मुहूर्त कब का है। इस बार 2025 में हमारी महाशिवरात्रि जो है चतुर्थ तिथि की शुरुआत 26 फरवरी दिन बुधवार का रहने वाला है। सुबह 11:08 से 27 फरवरी सुबह 8:54 तक का मुहूर्त आपका रहने वाला है। जी। महाशिवरात्रि का जो व्रत है इस बार कब रखा जाएगा। जो महाशिवरात्रि का इस बार व्रत होने वाला है, जो लोग भी फास्ट करते हैं, व्रत रखते हैं, वो जी। 26 फरवरी बुधवार के दिन रखेंगे। जी, ये दिन जो है अति सर्वश्रेष्ठ रहेगा। जी। अच्छा। तो जैसे आपने बताया अभी मुहूर्त, तो इसके अंदर जो विजय मुहूर्त होता है वो कब का है जी, शिवरात्रि वाले दिन। देखिए, नाम से ही हमारे को पता चल जाता है, जिन जिन लोगों को किसी भी कार्य में विजय चाहिए, उनको ये विजय मुहूर्त पे शिवरात्रि का जो पाठ होगा, जो मैं बताऊंगी आपको कौन से मंत्र का जाप करना है, वो करने से आपको जो भी कार्य में विजय की प्राप्ति चाहिए वो आपको होगी। और इसका जो मुहूर्त रहने वाला है वो 26 फरवरी बुधवार के दिन दोपहर 2:29 से 3:15 तक ही रहने वाला है। तो जो ये थोड़ा सा समय हमारे को मिल रहा है जाप पूजा पाठ करने के लिए, इसको जी। इस समय को ना गवाते हुए आपने ओम नमः शिवाय का जाप नहीं, आपने ओम शिवाय नमः का जाप करना है। ये यहाँ पर जो है एक फर्क आपको देखने को मिलेगा और आप देखेंगे इसकी जो रिजल्ट है बहुत ही ज्यादा फास्ट है। तो आपको जो जाप करना है वो ओम शिवाय नमः का करना है। इससे आप अपने शत्रुओं पे भी विजय हासिल कर सकते हैं। किसी भी तरीके की अगर आपको परेशानी आ रही है ना और उसमें आपको विन सिचुएशन चाहिए, तो इस जी। जो समय आ रहा है 2:29 से 3:15 तक का, बहुत छोटा जी। सा समय आ रहा है, लेकिन ये इतना इफेक्टिव रहने वाला है कि आप अपने शत्रुओं पे विजय हासिल कर सकते हैं, किसी कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। कोई काम बहुत लंबे समय से अगर आपके रुक रहे हैं, उसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जी। तो ये तो हो गई मुहूर्त और विजय मुहूर्त कब का है। अब हम बात करते हैं कि शिवरात्रि के दिन जो पूजा शुरुआत करनी है, हम अपनी पूजा को कैसे शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, हमारे सनातन धर्म में ना 4 महारात्रियां आती है। तो जी। उसमें एक होली की रात आती है, एक आपकी दिवाली की रात आती है, एक महाशिवरात्रि की रात होती है और फिर होती है जन्माष्टमी की रात। तो जी। महाशिवरात्रि की जो दिन आ रहा है, ये जो शुरुआत आप अपनी करेंगे ना, ये आपने जी। सुबह गंगा जल से स्नान करके उसके बाद आपने घी का दिया जलाना है। भोलेनाथ और माँ पार्वती की दोनों की ही आप प्रतिमा अपने सामने जरूर रखिए। और इस दिन जो कर सकते हैं वो महाशिव पुराण का पाठ करें, महामृत्युंजय मंत्र कर सकते हैं शिव के। और आपने जो आसन बिछाना है, वो आपने आसन सफेद रंग का आप अपना आसन रखेंगे और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। रात्रि हम्म। में भी जागरण करने का यहाँ पर नियम देखा जाता है। कई लोग रात्रि में नियम करते हैं और कहते हैं जितनी भी जो शक्तियां होती है ना, ये रात्रि के समय सूरज ढलने के बाद बहुत जागृत हो जाती है। तो अगर आप सूरज ढलने के बाद शिव पुराण का हम्म। पाठ करेंगे और आप अपना जागरण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, उसका बहुत ही जो है सकारात्मक एक आप पे रिजल्ट देखने को मिलेगा। जी। जी। तो जो हम जाप करेंगे उस जाप को करने की सही विधि क्या है और हम किस माला का जाप किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, रुद्राक्ष की माला पे करना बहुत ही कॉमन बात है, लेकिन आज मैं बहुत ही हटकर आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ कि जी। शिवजी जी सबसे ज्यादा जो प्रेम करते हैं वो करते हैं विष्णु जी से। बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं वो विष्णु जी से। तो जो मूंगे की माला होती है वो विष्णु जी की माला होती है। अगर आपने मूंगे की माला पे जाप कर लिया, महामृत्युंजय का करिए चाहे ओम शिवाय नमः का करिए, आपको उसके इतने स्पीड के रिजल्ट देखने को मिलेंगे ना कि आपको पता चलेगा कि रुद्राक्ष की माला अपने में ही बहुत पावरफुल है, लेकिन मेरे कहने पे इस बार आप मूंगे की माला पे जाप करके देखिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। जी। तो ये तो हो गया जाप से रिलेटेड। अच्छा, जो लोग जाप नहीं कर सकते, वो सिर्फ थोड़ा जॉब करने वाले हैं, कुछ भी है, सिर्फ वो अभिषेक करना चाहते हैं, तो जल अभिषेक किस प्रकार वो कर सकते हैं, क्या सही तरीका है जल अभिषेक को करने का।
देखिए, मैं ये कहती हूँ कि जब आपने जल अभिषेक करना है ना, तो हम हमेशा क्या करते हैं कि बहुत जल्दी से हम जल चढ़ा देते हैं। जी कोशिश करिए कि कम से कम, क्योंकि इतना मंदिरों में इतनी भीड़ भक्तजनों की उमड़ी होती है, इतना समय सबको नहीं मिलता। फिर भी कोशिश करिए कि मन ही मन जाप करते हुए आपने लोटे से बहुत धीरे-धीरे जो है जल को चढ़ाइए। धार को बहुत ही पतला महीन रखेंगे, तभी आपका जो जल अभिषेक है वो पूरी तरीके से माना जाता है, वो परिपूर्ण होता है। जो लोग लोटा भरा और फटाफट से जल चढ़ा दिया, वो तरीका सही नहीं है। जो सही इसकी विधि है, वो लोटे में जल भरिए और उसको बहुत ही धीरे-धीरे उसकी महीन धार से आप जल अभिषेक जी करिए। साथ ही मन जाप ज़रूर करिए, मुँह से मंत्र को बाहर मत निकालिए। जो मंत्र होते हैं, वो मन का तंत्र होते हैं, इसलिए मंत्रों जी को हमेशा अंदर ही रखना चाहिए, वो उनकी पावर और बढ़ती है। जी। मैं आपसे यहाँ पर एक चीज पूछना चाहूंगी, जो आपने बोला कि जल अभिषेक करते टाइम जब हम शिवलिंग पे जल अर्पित कर रहे हैं वहां पर, तो मंत्र का जाप करें। तो यहाँ पर जो मंत्र होगा वो ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र जाप करें, या फिर ओम शिवाय नमः का जाप करें? देखिए, जिनको तो गुरु से दीक्षित हैं, गुरु से मंत्र मिला हुआ है, वो उसी का करेंगे। काफ़ी लोगों के जो मंत्र हैं, वो अपने होते हैं कि वो उनसे ही कनेक्टेड फ़ील होते हैं, उनकी ही ऊर्जा जी से वो बंधे होते हैं। तो जो लोगों के तो स्पेसिफ़िक अपने मंत्र हैं, आप अपने वही जाप करिए। जो नहीं कर सकते, वो ओम शिवाय नमः का जाप करते हुए जल अर्पित करिए। इस दिन जो हमारी ऊर्जा होती है ना, वो हमारी मूलाधार चक्र से ऊपर की तरफ आनी स्टार्ट होती है। इसलिए जी ये दिन इतना महत्वपूर्ण है, जो नक्षत्र बनते हैं, ये जो दिन एक हमारे सामने आता है, इसमें जी हमारी जो चाहे कोई इंसान भगत हो चाहे ना हो, कोई नॉर्मल इंसान क्यों ना हो। कई लोग कहते हैं ना कि भगवान पापियों की नहीं सुनता, ऐसा नहीं होता। आज के दिन कोई भी अगर पूजा पाठ करेगा, जाप करेगा, भोलेनाथ का मन ही मन स्मरण ही कर लेगा, तो उसकी बहुत सारी दुख तकलीफें वैसे ही दूर हो जाएंगी, क्योंकि ऊर्जा का जो प्रभाव होता है वो ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट होता है। तो बहुत अच्छा। जल्दी हमारा कनेक्शन बनता है। जी 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 जी। ओके। तो अब हम जान लेते हैं कि जिन लोगों को जॉब में परेशानी आ रही है, जिनकी जॉब नहीं लग रही, थोड़ी परेशान है, तो वो आज महाशिवरात्रि के दिन वो क्या कुछ ऐसा विशेष कर सकते हैं? देखिए, जिनको भी जॉब में परेशानी आ रही है या फिर ऑफिस में पॉलिटिक्स है, बहुत सारे मेरे सामने ऐसे जी क्वेश्चंस आते हैं कि हमारा काम ठीक चल रहा है, लेकिन हमारा मन ना यहाँ काम करने का नहीं कर रहा। क्यों? जी क्योंकि वहां इतनी पॉलिटिक्स है, सैलरी भी टाइम पे है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ऑफिस की जो पॉलिटिक्स होती है और काम में जो परेशानी आती है। या चलिए बात करते हैं जिन लोगों को जॉब में परेशानी आ रही है, बार बार जो है ना जॉब बदलनी पड़ती है, कहीं स्टेबल नहीं हो पा रहे। तो इस दिन आपने क्या करना है, कम से कम 3 लीटर गन्ने का जूस आप लेके जाइए। आपके 3 लीटर क्या होगा, आपकी 3 बॉटल्स हो जाएंगी। आपने वो धीरे धीरे जो है, आप लोटा भी अगर अपने घर से लेके जाएंगे और वहां पर मंदिर में लोटे को आपने छोड़ के आ जाना है। ये जी जी बहुत अच्छा बुध का उपाय है। जिनका बुध खराब होता है ना, बुध हमारे कामकाज से रिलेटेड होता है, हमारे कम्युनिकेशन का प्लैनेट है। तो जी बुध अपना सही करने के लिए घर से आप लोटा लेके जाइए, जिसकी जैसी है, तांबे का लेके जाना है या लोहे का ले पीतल का लेके जाना है, जैसे भी आप चाहें। आपने उस लोटे में गंगा जल गन्ने का रस भर के आपने उसको अर्पित करना है। धीरे धीरे उसका अर्क दीजिए और आप देखेंगे किस तरीके से आपको बहुत ही रिलीफ फील होगा। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ आपने ये उपाय महाशिवरात्रि से शुरू तो करना है, लेकिन कम से कम रिजल्ट चाहिए तो 3 सोमवार करिए। एक महाशिवरात्रि का दिन हो गया, इसके बाद जो सोमवार पड़ेगा और उसके बाद एक और, ये 3 के बाद कुछ मुझे कहने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट आपके सामने होगा। जी। तो ये तो गन्ने का रस जो है वो महाशिवरात्रि वाले दिन चढ़ाना है, और शंकर भगवान को भी वो अत्यंत प्रिय है। तो मैं जी। आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो भगवान शंकर को प्रिय नहीं है? ऐसी वो क्या प्रिय। चीजें हैं कि जिसे प्रिय नहीं है, और जो चीज प्रिय है हम किस किस चीजों का प्रयोग करें, और किन चीजों से हमें दूर रहना चाहिए, वो हम शिवलिंग पे अर्पित ना करें? देखिए, दूर रहने का तो पता नहीं, हमारे भोलेनाथ तो इतने भोले हैं, इतनी जल्दी प्रसन्न होते हैं कि शायद आपकी मन की मंशा अगर साफ होगी ना, तो आप कुछ भी घर से लेके जाइए, अर्पित करिए। कई माताएं जी को देखती हूँ, उनके इतने छोटे छोटे से, पता है, उनके पास लोटा होता है, उनकी छोटी सी टोकरी होती है, जिसमें थोड़े से वो फूल रख के और छोटा सा जल लेके वो जाती हैं। भगवान उनको भी जो है ना अपने हृदय से लगाते हैं। तो आप कुछ भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन भोलेनाथ को जो सबसे कोई ज्यादा अत्यंत एक, प्रिय है। हाँ, जी,
मैं उसी बात पे आ रही हूँ। ये आपका जो है बेलपत्र और धतूरा। अब बेलपत्र को जी। चढ़ाने का सही तरीका क्या है? लोग फटाफट क्या करते हैं ना, फूल चढ़ाए, रखा, ऊपर से जल डाला, जल के साथ वो बेलपत्र नीचे गिर गया। हाँ जी। आराम से अपनी जिंदगी के उस दिन के 5 मिनट ऐसे निकालिए कि आपको लगे कि आप समर्पण हो गए हैं महादेव को। आपने जो है बेलपत्र को हमेशा उल्टा चढ़ाते हैं, सीधा नहीं रखते, है ना? क्योंकि हम फूल भी सीधा रखते हैं, तो यहाँ पर जो सही तरीका है वो है बेलपत्र को उल्टा रखने का। साथ ही धतूरा रखिए, कुछ अपने घर से मीठा भी जरूर लेके जाइए। और उसके साथ अब जल अभिषेक करते हुए, अगर जल चढ़ा रहे हैं, गंगा जल डाल दिया, तो फिर हर हर गंगे, आपकी हर चीज जो है ना, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ये तो ऑफिस का हो गया। अब हमने जहाँ एक एक सवाल जो मेरे मन में था जब हमने ऑफिस का पूछा, मैं ये पूछना चाहती थी, जो लोग मैरिड है, जो दाम्पत्य जीवन इनका सही नहीं चल रहा हो या कुछ दिक्कत आ रही रिलेशनशिप वाले लोगों को, इस दिन क्या एक कुछ उपाय करने चाहिए? क्या देखिए, कुछ जिनको ऐसा तो खास कर सकते महाशिवरात्रि के दिन? जी, जिनकी तो देखिए शादी नहीं हुई है और वो चाहते हैं हमारी शादी हो जाए, लव मैरिज अगर वो करना चाहते हैं, तो इस दिन शिवलिंग पे आप जो है, अगर तो प्राचीन शिवलिंग आप ढूंढिए, जो हमारे हर सोसाइटीज के होते हैं, वो उनमें भी बहुत पावर होती है, लेकिन प्राचीन शिव मंदिर में जाके अगर आपने शहद अर्पित कर दिया ना, दोनों ने साथ में जाना है, शहद अर्पित कर दीजिए। और मैं फिर से कहूंगी, कम से कम 3 सोमवार करना है, महाशिवरात्रि का दिन, उसके बाद वाला सोमवार, और उसका एक और। नेक्स्ट। ये 3 का जो आपने सेट बनाना है ना, इसका तोड़ नहीं होता। ये एक ऐसा ट्रायंगल बनता है कि इसको आप कोई नहीं तोड़ सकता। अगर आपने ये सच्चे मन से कर लिया ना, शहद अर्पित कर दिया, तो आप देखेंगे कितनी जल्दी आपके लव मैरिज के योग बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं जिनकी शादीशुदा जिंदगी में कहीं ना कहीं हमारी बहनों के परेशानियां आ रही है, वो ऐसा क्या खास कर सकती हैं? उनको क्या करना है? एक भव्य बड़ी सी गुलाब की फूल की माला लेनी है, जैसे जय माला होती है। जब हमारी शादी होती है ना, तो जितनी बड़ी वो माला होती है ना, वो स्पेशल आपकी उस दिन आपको मिलेगी, बनेगी, आपको वो लेके जानी है। उस पे आपने लगाना है थोड़ा सा इत्र। वो आप कोई भी जी। अपने पसंद का लगा सकते हैं, चंदन का लगाएंगे तो बहुत अति उत्तम रहेगा। वो लगा के अगर हस्बैंड वाइफ दोनों कर लेंगे, तो मैं कहती हूँ कि उनकी जिंदगी से कैसे घर के कलेश, मनमुटाव, हर तरीके की परेशानियां चली जाएंगी। बहुत ही प्रेम पूर्वक उनका आगे जीवन जो है व्यतीत होगा। उनको क्या करना है? गुलाब की फूल की माला लेके जानी है, और दोनों को मिलके शिवलिंग से लेके माँ पार्वती तक, क्योंकि पूरा शिव परिवार जब होता है, तो शिवलिंग से लेके माँ पार्वती तक आपने वो माला उनको पहनानी है, उनके आगे हाथ जोड़ के अपनी मन की इच्छा रखनी है। और आप देखेंगे किस तरीके से आपको इसका परिणाम बहुत आता है। ये मेरा बहुत पुरानी रेमेडी है, मैं अपने सारे क्लाइंट्स को करवाती हूँ। ये इस पावरफुल दिन पे, ये महाशिवरात्रि के दिन पे इस पर इसको जरूर आप करिए। जी। जाते जाते मैं आपसे एक ये पूछूंगी कि कोई एक ऐसी विशेष गोल्डन टिप हम हमारे दर्शकों को बताएं जो महाशिवरात्रि के दिन हम उस टिप को कर सके और हमारे आपने क्या जी जी जी, बोलिए। आपने क्या करना है? एक कटोरी में आपने थोड़ा सा चंदन डाल के और हल्दी, इसका पेस्ट बनाना है गंगा जल के साथ। चंदन, हल्दी और गंगा जल, इसका एक जी। कटोरी में आप पेस्ट बना के, इसका त्रिकोण ऐसे करके बनेगा। ये आपने अपने घर के मेन डोर पे बनाना है, दोनों साइड पे। ऑफिस में बनाएंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। पूरे साल आपको जो प्रोटेक्शन मिलेगी और आपके घर में जो सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बढ़ेगा ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही पुराना ये उपाय है। ये हमारे साउथ की तरफ पे सभी आप देखेंगे, मंदिरों से लेके हर एक घर के बाहर ये त्रिकोण बना होता है। जी। ये आपने अपनी 3 फिंगर से बनाना है, और इसके बीच में अगर बहुत अच्छा आपके पास कुमकुम होगा ना, उसकी एक आपने जो है बिंदी लगानी है उसमें। और आप जी। देखेंगे ये एक आज का ऐसा गोल्डन उपाय है कि जिन जिन तक ये वीडियो पहुंचेगी ना, ये छोटा सा कार्य है, और उनको जो रिजल्ट मिलने वाला है, उनकी जिंदगी में जो सकारात्मक बदलाव आने वाला है, वो ये सोच भी नहीं सकते। पूरे श्रद्धा भाव के साथ करिएगा। जी। तो ये तो हो गई हमारी गोल्डन टिप्स। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सपना जी, आपने हमें और हमारे बहुत बहुत दर्शकों को शुक्रिया। इतनी जानकारी दी कि महाशिवरात्रि के दिन हम क्या क्या कुछ एक ऐसे विशेष उपाय हैं कर सकते हैं जिनको ऑफिस में दिक्कत आ रही है, जिनकी मैरिड लाइफ में इशू है, या अभिषेक करने का सही तरीका क्या है, किन मंत्रों का हमें सही उच्चारण किस तरीके से करना चाहिए। उन सभी जी, इंफॉर्मेशन के लिए बहुत बहुत जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।